91.2 NIVH हेलो धून पर आप सुन रहे हैं मुझे यानी हेमा को। लेकर हाजिर हूँ आपका अपना कार्यक्रम दिव्यांगता भारतीय दृष्टिकोण से। इस कार्यक्रम में मेरे साथ हैं निपवैट के निदेशक प्रोफेसर नचिकेता राउत जी। सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, देवताओं में ही देवता जिन्हें पुरुषोत्तम भी कहते हैं भगवान जगन्नाथ हैं। इसके अलावा बलभद्र सुभद्रा के भी तो हाथ पैर नहीं थे, तो क्या वो बहुदिव्यांग थे? यदि हाँ तो उनकी भी कहानी हमें बताइएगा। और उनकी सुना है रथ यात्रा भी बहुत धूमधाम से निकाली जाती है, तो उसके पीछे क्या तत्व है? क्या तत्व है उसके पीछे? क्या बात ऐसी रही कि कोहिनूर का हीरा जो कि सबसे आखिर में राजा रणजीत सिंह जी के पास था जी, उसे उन्होंने जगन्नाथपुरी या भगवान जगन्नाथ के नाम लिख दिया था। क्या ऐसी बात थी कि राजा रणजीत सिंह ने जितना सोना गोल्डन टेम्पल को नहीं दिया था, उससे ज़्यादा सोना जगन्नाथपुरी को दे दिया था? और क्यों हाथ पैर नहीं हैं भगवान जगन्नाथ के? जब आचार्य तुलसीदास जाते हैं जगन्नाथपुरी, देखते हैं कि भाई ये कैसा ब्रह्म जिसके कि पैर नहीं फिर भी चलता है, हाथ नहीं फिर भी काम करता है, जबान नहीं फिर भी बोलता है ना, ब्रह्म का आकार। और वो ये पद कहते हैं ना कि बिनु पग चलही सुनही बिनु काना, बिनु पग चलही सुनही बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बाणी बकता बड़ा जोगी। जी, है ना। तो जगन्नाथ तत्व क्या है? अगर आप हिस्ट्री की किताबें पढ़ें तो गंगा डायनेस्टी के चोड़ गंगादेव 10वीं शताब्दी में ये मंदिर बनाए हैं, ऐसा लिखा जाता है। जी, पर हमने जो बचपन से कहानी सुना है, जो कि प्रीतिकर है, वो कुछ इस तरह का है कि जब राजा इंद्रदुम्न ने उड़ीसा पे अपना आधिपत्य जमाया तो उन्हें भगवान विष्णु का सपना आया था कि मैं एक नीले पर्वत के ऊपर देवता के रूप में सबरों द्वारा पूजा जाता हूँ, और दिव्य रूप का दर्शन हुआ। तो राजा ने हर तरफ अपने लोग भेजे और अपने मंत्री विद्यापति को विशेष दायित्व दिया कि तुम जाकर कहीं से भी पता लगा के लाओ कि ये माधव, ये कृष्ण, ये विष्णु, इनका जो ये दिव्य रूप है वो कहाँ है। तो देश भर में गंगा से लेकर गोदावरी तक उत्कल राज्य हुआ करता था उस वक्त, तो हर जगह फैल गए लोग। लेकिन मंत्री विद्यापति देखा कि हाँ, एक नीला पर्वत है और वहाँ के जो सबर हैं वो किसी देवता की पूजा करते हैं और बड़े आह्लादित और खुश होते हैं। और ऐसा देख के लगता था सबरों को कि किसी देवता की कृपा है इनके ऊपर। विद्यापति मंत्री जानना चाहा सबर राजा से कि भाई कौन है देवता तुम्हारा, दिखाओ। तो सबर ने बोला कि हम हमारी जाति के बाहर के लोगों को उनके दर्शन नहीं करवाते हैं, पवित्र हैं। तो विद्यापति कुछ दिन रहे और उन्होंने कहा कि मैं आपकी पुत्री से ब्याह रचना चाहता हूं। तो सबर ने कहा ठीक है, ब्याह रच देते हैं। ब्याह हो गया, पूरा कबीला जाता दर्शन करने के लिए, पर विद्यापति को अनुमति नहीं थी। लेकिन सबर कन्या अपने पिता को बोलती, भाई पति है मेरा, उसको दर्शन का तो हक बनता है। जी, बिल्कुल। तो बड़ा हिचकता हुआ सबर बोला कि ठीक है, लेकिन आंखें बंद होंगी इसकी। तो आंखों पे पट्टी काला बांधा गया और दर्शन कैसे होंगे? बस वहां जाके आंखें खुलवा दिया जाएगा, दर्शन कर ले, लेकिन मैं दिखाऊंगा नहीं कहाँ है ये। अच्छा, रास्ता नहीं दिखाना चाहते, वो चाहते नहीं थे कि बाकी के लोग रास्ता देख लें। जी। तो आंखों में पट्टी बांध दी गई और उसे ले जाया गया गुफा के अंदर, नील पर्वत के ऊपर। आंखें जब खोली गई तो दंग रह गए विद्यापति विष्णु के उस रूप को देखकर। फिर आंखें बंद कर दी गई। वापस विद्यापति आए, थे तो वो मंत्री जी, बुद्धि लगा दिया था उन्होंने। जेब में सरसों ले गए थे और रास्ता भर हल्का हल्का सरसों गिराते चले गए। बारिश का मौसम आया, पीले पीले फूल खिल गए, रास्ता दिख गया, राजा आ गया और अपनी सैन्य शक्ति के साथ आया और सबरों को का दमन करके बोला कि मैं माधव को ले जाऊंगा।
पर उनकी भक्ति देखकर राजा एक दिन ठिठक कर रह गया और उस रात उसे सपना आया कि ना, तू ऐसा नहीं कर सकता। अगर तुम्हें मेरी प्रतिमा बनानी है, भगवान विष्णु का सपना आया, तो पुरी के समुंदर के तट पर एक विशाल नीम के लकड़ी का टुकड़ा आकर टिका है। वो वही लकड़ी का टुकड़ा है जो कि मेरे चिता से, द्वारका से बह कर आया है। तो भगवान कृष्ण को जब जला गया, कहाँ द्वारका? तो गुजरात। पूरा ऐसा होता हुआ उड़ीसा आया होगा। तो भागे सारे के सारे। तो राजा अपने पूरे सैन्य शक्ति को लेकर, उड़ीसा के राजाओं की जो शक्ति होती थी वो उनके हाथियों के ऊपर होती थी। तो हाथियों का जो जत्था होता था काफी बड़ा होता था। तो पूरे हाथियों का जत्था लेके खड़ा कि देखा कि हाँ, एक बड़ा लकड़ी का टुकड़ा समुद्र के किनारे लगा हुआ है। आदेश किया राजा ने, उड़ाओ। तो कई हाथी लग गए और वो लकड़ी ना हिले और खिंचाई ना जाए। अच्छा। हताश होकर राजा थक कर उस रात समुद्र के किनारे सोए और फिर दर्शन हुए कि अहंकार से कहाँ हिला लोगे, विद्या, इसको सबर राजा को बुलाकर लाओ, वो ले आएगा। तो जिन भीलों आदिवासियों को राजपुत्र हमेशा से नीचा देखते थे और कुलीन नहीं समझते जी, वही सबर राजा आया, अकेला अपने कंधे के ऊपर उठाकर अच्छा लेकर गया। तो राजा फिर नतमस्तक उसके सामने कि भाव में कितनी ताकत जी। तो लेकर जाके अब उसके महल रख गए। और महल रखने के बाद अब तैयारी शुरू हुई कि भगवान का रूप बनाना है। किस रूप में बनेंगे? देश भर के बड़े बड़े काष्ठकार बुलाए गए। लकड़ी थी, लकड़ी की मूर्ति पहली बार बन रही है। तो काष्ठकार आए, उन्होंने कोशिश की, लेकिन किसी को यह समझ नहीं आ रहा था कि लकड़ी का स्वभाव क्या है, कैसे काटा जाए कि इसमें से रूप निकल आए जी। तो हर किसी ने हार माना, बोला कि लकड़ी तो टुकड़ा इतना ही है, बिना इसका गुणधर्म जाने अगर हम काम शुरू करते हैं और कुछ खराब होता है तो गड़बड़ है जी। और वो भी राजा उसके सामने। तो सबने हाथ खड़े किए। दिन बीत गया। एक बड़ा ही बूढ़ा ब्राह्मण भी नहीं, एक बड़ा ही बूढ़ा व्यक्ति आया, जिसने कहा कि मैं बना दूंगा, लेकिन मुझे 21 दिन का एकांत चाहिए, हलचल नहीं होनी चाहिए, परेशानी नहीं होनी चाहिए मुझे। तो राजा ने कहा ठीक है। उनकी रानी थी, नाम था गुंडीचा नाम था उनका। तो उन्होंने कहा ठीक, मैं आपको जगह दे देती हूँ। एक जगह दे दिया गया, दरवाजा बंद कर दिया गया। ठकर ठुकर आवाज आई, कुछ दिनों तक आवाज आते आते धीरे धीरे बंद हो गई। रानी गुंडीचा रोज जाती, कान लगाती। बूढ़ा आदमी पता नहीं अंदर ना खा रहा है ना कुछ कर रहा है, आवाज भी आनी बंद हो गई है। ऐसा नहीं हो कि गुजर गया हो जी, है ना। तो बड़ी परेशान हो गई, महिलाएं परेशान भी हो जाती हैं। राजा बोल रहे नहीं, गणित से बताया है 21 दिन, जल्दी नहीं खोलना, जल्दी नहीं खोलना, जल्दी नहीं खोलना। रानी रोज जाके कान लगाती, नहीं आवाज नहीं आ रहा, कल आ रहा था आज नहीं है, कल आ रहा था आज नहीं है। और आखिर में पत्नी के सामने किसकी चली है। दरवाजा खुल गया। 21 दिन से पहले दरवाजा खुल गया। अंदर का वृद्ध गायब और जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा आधे आधे है ना। सर बना है बड़ा, शरीर छोटा, हाथ छोटे छोटे। सुभद्रा माँ के तो हाथ पैर भी नहीं बने थे। तो अब भाई 3 मूर्तियां सामने तैयार हो गई, बिल्कुल नया ढांचा। और राजा को समझ ही ना आए, क्योंकि इस ढंग में तो हमने मूर्ति कभी देखी ही नहीं है ना। ना तो विष्णु जी की मूर्ति देखी है ऐसे, ना तो शिव जी की मूर्ति ऐसे देखी है। तो सब परेशान, दुखी कि पता नहीं क्या कर दिया रानी ने। बड़े दुख से सोए सब। सपना ये आया कि यही है मेरा रूप, है ना। और एक प्रणाम मंत्र बोलते हैं कि ध्यानम नीलाद्रौ शंख मध्य शतदल कमले, यानी कि नीलाद्र जो शंख क्षेत्र में जो पहाड़ है, जहाँ की 100 पंखुड़ियों वाला कमल खिलता है। ध्यानम नीलाद्रौ शंख मध्य शतदल कमले रत्न सिंहासनस्त्वम, रत्न के सिंहासन के ऊपर है। सर्वालंकार युक्तम, हर तरह से के अलंकार से युक्त है यही मूर्ति। सपना आ रहा राजा को प्रणाम मंत्र के साथ।
सर्वालंकार युक्तम नवघन रुचिरंग। रंग कैसा है? नए मेघ के जैसा, ना काला ना नीला। जगन्नाथ जी का रंग भी वैसा है ना। नवघन रुचिरंग संयुक्तम चाग्रजेन, अपने अग्रज या बड़े भाई बलदाऊ के साथ युक्त हैं। ये 3 मूर्ति है ना जी। ध्यानम नीलाद्रौ शंख मध्ये शतदल कमले रत्न सिंहासनस्त्वं सर्वालंकार युक्तम नवघन रुचिरं संयुक्तं चाग्रजेन भद्राया वाम पार्श्वे, सुभद्रा है बीच में जी। रथ चरण युतम, रथ का चरण के चक्र होता, सुदर्शन साथ में है। भद्राया वाम पार्श्वे रथ चरण युतम ब्रह्म रुद्रेंद्र वंद्यम, ब्रह्मा विष्णु और महेश वंदना कर, ब्रह्म रुद्र इंद्र, विष्णु तो वो खुद है जी, ये वंदना करते हैं। ध्यानम नीलाद्रौ शंख मध्ये शतदल कमले रत्न सिंहासनस्त्वं सर्वालंकार युक्तम नवघन रुचिरं संयुक्तम चाग्रजेन भद्राया वाम पार्श्वे। ये सारे के सारे अपने परिवार के साथ, भाई के साथ, बड़े भाई के साथ, सुभद्रा के साथ जो बहन है दोनों के बीच में, और सुदर्शन चक्र के साथ वो विराजमान थे। पहली बार अगर आप देखें तो हिंदुओं में भाई बहन के साथ एक मूर्ति की स्थापना हुई। इसका तत्व ये है कि अमूमन हमारे आपकी जिंदगी में जो सवाल सबसे गहरा आता है वो ये आता है कि कर क्या रहे हैं हम लोग, ये जीवन का अर्थ क्या है जी। और जवाब ये आता है कि हमारे कर्म ही हमारे जीवन बनाते हैं। बिल्कुल। तो जीवन का स्वयं में अर्थ नहीं होता। आदमी बिल्कुल, पुरुषोत्तम बोलते हैं ना, सबसे उत्तम पुरुष जो है, आदमी बिल्कुल पैदा होता है अधूरा और अपने कर्मों के चलते अपने आप को संपूर्ण करता, वो उसका दायित्व है। तो पुरुषोत्तम भी अधूरे हैं। दूसरे कि सर बड़ा, जैसे कि माँ के गर्भ में बच्चा होता है ना और शरीर छोटा, पूरी तैयारी नहीं है, तो हम आप भी तैयारी उतनी ही लेके आते हैं, आगे की तैयारी हमारी होती है। बिल्कुल। तीसरा, लकड़ी के ऊपर काष्ठकारी के साथ मूर्ति बनाने की पहली कोशिश थी, जो कि ज्यादा जीवंत है। चौथा, ऐसा बोला जाता है कि जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा के अंदर एक ब्रह्म है। कोई कहता है वो बुद्ध का एक अंश है जी। कोई बोलता है कि पता नहीं क्या है, कोई बोलता है गुरु नानक देव का एक अंश है। तो लगभग हर किसी को बांधे हुए, हर किसी की श्रद्धा लिए हुए जगन्नाथ बलभद्र और सुभद्रा पुरी के मंदिर में विराजित हैं। हर 12 साल में एक नव कलेवर हो जाता है, नया शरीर बदलता है। फिर वही जितने भी पंडे हैं या पुजारी हैं भगवान के पास उपवास में सोते हैं। सपने में आता है कि नीम के पेड़ जगन्नाथ के लिए इस कोने में ऐसा है, इसके लक्षण होते हैं, इसमें इतने लक्षण युक्त होने चाहिए, सांप नीचे रहना चाहिए, ऊपर चिड़िया होना चाहिए पर बीट नहीं मारना चाहिए, उसमें जगन्नाथ जी का जो दारू होगा या जो लकड़ी होगा, जो पेड़ होगा नीम का, उसके अंदर ये चिन्ह होने चाहिए, बलभद्र का ये होने चाहिए, सुभद्रा का ये होना चाहिए। और उड़ीसा के जगह जगह अभी फिलहाल 2 साल पहले या 3 साल पहले नव कलेवर हुआ था, तो उस तरह का एक पेड़ चिन्हित किया जाता है, उन पेड़ों को लाया जाता है। अच्छा, हर 12 साल बनाई जाती हैं। हर 12 साल में एक बार मूर्तियां बनाई जाती हैं। और एक समय होता है जब उस ब्रह्म को यहाँ से लेकर, एक पुरानी मूर्ति से लेके अंदर नई मूर्ति के डाला जाता है। हमें पता नहीं वो ब्रह्म क्या है, लेकिन वो आस्था से जुड़े हुए हैं। और चूंकि पुरुषोत्तम है, उनकी दिनचर्या जो है वो बिल्कुल भी चलती है बाकायदा, जैसे कि हम आपकी चलती है। तो भोजन में क्या करना चाहिए, किस मौसम में, वो जगन्नाथ जी के 56 भोग से पता चल जाएगा आपको। सुबह किस लकड़ी से दतवन करना चाहिए, 12 तरह के होते हैं ना, जगन्नाथ जी से पता चल जाएगा। तो उड़ीसा के संस्कृति को हम जगन्नाथ संस्कृति भी बोलते हैं। तो वो हमारे रेफरेंस है। उनके भोजन में आलू नहीं होता, क्योंकि आलू तो बाहर से आया है ना, कंदमूल होता है। उनके भोजन में टमाटर नहीं होता, बिलायती भी बोलते हैं ना, फौरन से आया है।
उनके भोजन में प्याज भी नहीं होता, लहसुन भी नहीं होता, क्योंकि तामसिक है सारे के सारे। बिल्कुल। तो उनके भोजन में वही चीज बनती है, और तब से बनती आ रही है जब से जगन्नाथ का मंदिर एस्टैब्लिश्ड है जी। प्रणाम मंत्र क्या था? ध्यानम नीलाद्रु शंख मध्ये शतदल कमले रत्न सिंहासनस्त्वं सर्वालंकार युक्तम नवघन रुचिरं संयुक्तं चाग्रजेन भद्राया वाम पार्श्वे रथचरणयुतं ब्रह्मरुद्रेंद्र वंद्यम देवानाम सारमीशम, देवताओं के सार हैं जी। स्वजन परिवृतम, अपने लोगों के पास हैं। ब्रह्म दारु स्मराम्यहम, ये दारू या ये लकड़ी जिसमें कि ब्रह्म है उसका मैं स्मरण करता हूं। ये प्रणाम मंत्र है उनका। तो वह इस तरह की मंत्री मूर्ति बन गई। इस मूर्ति की स्थापना होनी है, तो इंद्रदुम्न अब इसको स्थापित करने के लिए मंदिर के अंदर किसी के पास तो जाएंगे, मंदिर तो तैयार कर दिया उन्होंने, तो किसी के पास जाएंगे, तो लोगों ने बोला कि ब्रह्मा जी के पास जाएं आप। उन्हीं को बुला के, ब्रह्मा जी कहाँ रहते हैं? स्वर्ग में रहते हैं जी। ठीक, तो वो गए ब्रह्मा जी को बुलाने के लिए। ब्रह्मा जी थोड़ी देर के लिए ध्यान में बैठे हुए थे। तो इंद्रदुम्न जैसे नीचे लेके आए ब्रह्मा जी को, तब तक पृथ्वी में कई युग बीत चुके थे, राजा बदल चुके थे, राजा भी बदल चुके थे। तो देखिए, ये आइंस्टीन का थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी टाइम स्पेस का वो बताते हैं कि अगर हम स्पेस में मूव आउट कर रहे हैं तो वहां का जो समय होता है वो पृथ्वी के समय के सापेक्ष बहुत अलग होता है, रिलेटिव अलग होता है। तो वहां ब्रह्मा जी का थोड़ा समय और यहाँ पृथ्वी में एक लंबा समय बीत गया। तो राजा हो गए थे गाल माधव बोलते हैं। वो घोड़ा चला रहे थे, मंदिर सारी की सारी दब गई थी। उनके पैर में जो चक्र है, सुदर्शन चक्र है, जो मंदिर के ऊपर का घोड़ा के पैर में लगा, उन्होंने खुदवाया और बोला कि ये मेरा मंदिर। तब तक ये नीचे उतर आए थे। तो ऐसी कुछ बातें चली, फिर कुछ रोचक तत्व हैं उसके अंदर, लेकिन फाइनली हुआ कि हाँ, जगन्नाथ जी की प्रतिष्ठा हो गई आज के पुरी के मंदिर में। और गुंडीचा जो कि उनकी पत्नी थी इंद्रदुम्न राजा की, जिनके चक्कर में, तो वो तो माँ तो नहीं थी लेकिन मौसी थी ना जी। तो जगन्नाथ जी ने बोला कि ठीक है, तू मेरी मौसी, और हर साल रथ यात्रा में मैं तुम्हारे घर जरूर आऊंगा देखने के लिए। तो रथ खींचकर बाहर चलता है, हर कोई दर्शन करता है उनका। कहाँ से कहाँ तक होती है ये रथ यात्रा? रथ यात्रा श्री मंदिर, श्री मंदिर यानी कि लक्ष्मी का मंदिर, जहाँ की जगन्नाथ गेस्ट हैं, वहां से गुंडीचा मंदिर जो उनकी जो मौसी का मंदिर, तो वहां तक जाता है रथ, और फिर वापस आता है। कुछ दिनों बाद वो रह लेते हैं मौसी के पास अपना। तो माँ गुंडीचा का भी मान रखा गया, हालांकि उन्होंने दरवाजा खोला तो आज जो रूप है जगन्नाथ का वो माँ गुंडीचा के चक्कर में है। जी, जी, बिल्कुल। तो रथ यात्रा में वो जाती हैं और फिर वापस आती हैं। तो जगन्नाथ हुए उत्कल के राजा, और आज भी जो पुरी के राजा हैं वो उनके रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे काम करते हैं। इसलिए रथ यात्रा के दिन पूरे रथ का झाड़ू कौन करते हैं? पुरी के राजा करते हैं। तो इसलिए पुरी के राजा तो राजा नाम के हैं, जगन्नाथ राजा हैं, ये उनके रिश्तेदार के हिसाब से रथ यात्रा सेवक हो गए, बिल्कुल सेवक हो गए। जो सबर राज थे उनके भी दैतापति हैं, वो सारे के सारे आज भी उन्हीं के वंशज पुरी के मंदिर में हैं लगे हुए। 56 भोग लगता है जगन्नाथ के लिए। मिट्टी के हंडियों के ऊपर 50 हंडी लगती है, और सबसे ऊपर वाला हंडिया पहले पकता है, नीचे का बाद में पकता है। ऐसे कैसे सर? आज भी उसी ढांचे में चलता है, पता नहीं कैसे। जो सुदर्शन चक्र होता है और उसके ऊपर जो आपका ध्वजा जो फहरती है वो वायु की दिशा के विपरीत दिशा में फहरती है। मंदिर का पूरा छांव नहीं नीचे आ पाता, बाहर तक आप सुन पाते होंगे समुद्र की गर्जना, लेकिन मंदिर के अंदर अगर बाउंड्री वॉल के अंदर आ जाइए वो नहीं सुनाई देगा आपको। मंदिर के ऊपर कोई भी पंछी नहीं उड़ता। सर ये कोई दैवी शक्ति है या कुछ साइंटिफिक रीजन तो होगा? कुछ तो होगा जो बनाने का। कहने का मेरा मतलब ये है कि हम भले ही अपनी प्राचीन संस्कृति को भूल गए हों, पर साइंस उस वक्त भी आज भी हमें नहीं समझ में आता कि ये चीजें होती भला कैसी हैं। ठीक है, तो ये जगन्नाथ तत्व है। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की कहानी, जो प्रोफेसर नचिकेता राव जी ने बड़े ही रोचक तरीके से सुनाई। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगी, तब तक के लिए नमस्कार। और सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।